आप लोगों ने एक ताना सुना होगा कई बार, घर वालों के द्वारा या फिर पड़ोसियों के द्वारा ये बात बोली जाती है कि ले लो जितने मजे लेने हैं, माँ बाप की कमाई है, खुद कमाओगे तो पता चलेगा कि कैसे कमाया जाता है। तो ये बेसिकली यहाँ समझाने की ये कोशिश की जाती है कि देखिए, आप लोगों को जो भी आप लोगों के पेरेंट्स आप लोगों के लिए करते हैं उसको आप लोगों को थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना चाहिए। कितनी मेहनत से वो आप लोगों के लिए एक तरीके से आप लोगों को सारी फैसिलिटी प्रोवाइड कराने की कोशिश करते हैं, पर लेकिन मैक्सिमम बच्चे क्या करते हैं, बहुत कम ऐसे होते हैं जो कि उस चीज़ों को अंडरस्टैंड करते हैं। मैक्सिमम क्या करते हैं, उसमें इंजॉय करते हैं। पापा या माँ, जो पापा या मम्मी की जो कमाई होती है वो बेसिकली हमारी जो आवश्यकताएं होती है उनकी पूर्ति करने के लिए होती है, हमारी इंजॉयमेंट के लिए नहीं होती है। इंजॉयमेंट हम लोगों को अपनी सैलरी से करना चाहिए। लाइफ में कमाओ और अच्छे से उड़ाओ, जो भी आप लोग करना है करो, कोई नहीं रोकेगा। पर लेकिन आवश्यकताओं की पूर्ति जो आप लोग कर सकते हैं अपने गोल को अचीव करने के लिए, वो यहाँ पर बेसिकली आप लोग के पेरेंट्स होते हैं जो आप लोग को सपोर्ट करते हैं। पर लेकिन उसको गलत तरीके से आप लोग देख लेते हैं, उस टाइम पर इंजॉयमेंट करते हैं और फिर आगे चलकर पूरी जिंदगी जो है कोसते रहते हैं कि यार उस टाइम पर थोड़ा काम कर लिया होता, पढ़ लिया होता तो आज जिंदगी कुछ और होती। तो फिर वही बात आती है कि फिर पछताए क्या करे जब चिड़िया चुग गई खेत। अब तो काम हो गया ना, अब क्या पछताने से फायदा, जब टाइम हाथ में है उस टाइम पर थोड़ा काम कर लेना चाहिए। तो यहां पर यही बात बोले गए कि ये देखिए, जब आप लोग खुद का पानी लेकर आओगे, यानी कि मान लीजिए आप लोगों को पानी लेकर आना है, किसी आसपास वाले कुएं से एक बाल्टी भरकर लेकर आनी है, तो आप लोग एक एक बूंद भी अगर कहीं गिरेगी ना घर पर, कोई बर्बाद करेगा उसको, तो आप लोगों को समझ में आएगा। आप लोग बोलोगे कि यार पानी को ऐसे बर्बाद मत करो। क्यों? क्योंकि आप मेहनत से इसको वहां से ढोकर लेकर आए हो। पर लेकिन अगर आज की डेट में आपकी मम्मी या सिस्टर कोई घर से पानी लेकर आती है अगर कहीं दूर से, तो आप लोग क्या करते हैं, आराम से उसको वेस्ट कर रहे हैं। तो यहां पर वही बातें समझाने की कोशिश की गई कि जब इंसान खुद से करना स्टार्ट करता है तब समझ में आता है। ठीक है, तो इसीलिए कोशिश करो कि आप लोग के पेरेंट्स जो आप लोगों के लिए कर रहे हैं, आप लोग के घर वाले जो आप लोगों के लिए कर रहे हैं, उसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करो और उसको इफेक्टिवली यूटिलाइज करो, ना कि उसको बर्बाद करना है। तो ये यहां पर समझाने की कोशिश की गई है। कई सारे बच्चों के द्वारा बोला गया था कि सर एक टेस्ट आप लोग लीजिए, तो ये टेस्ट के बेस पर एक सीरीज आप लोगों की देखने को मिलेगी जब तक प्रीलिम्स होते हैं। तो देखते हैं 4-5 जितने भी यहाँ पर टेस्ट होंगे, कोशिश करूंगा कि वीक में कम से कम 2 टेस्ट आप लोगों के ऐसे देखने को मिले जिसमें आप लोगों के सामने 100 क्वेश्चन होंगे। तो 100 क्वेश्चन आप लोगों को अटेम्प्ट करने हैं और ये 200 मार्क्स के होंगे। जिस तरीके से यूपीएससी का प्रीलिम्स होता है उसमें आप लोगों को देखने को मिलती है 1/3 नेगेटिव मार्किंग, तो ये नेगेटिव मार्किंग भी आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो वो भी आप लोग जरूर अटेम्प्ट कीजिएगा। ठीक है, और अपना मार्क्स जो है उसको चेक कीजिएगा कि कितने आप लोगों के मार्क्स यहां पर आ रहे हैं। ये जो वीडियो आप लोगों के पास में आने वाली है ये 9:30 बजे करीब या फिर 10 बजे, किस टाइम सही रहेगा बताइए जरा। मतलब 10 बजे करीब मैं सोच रहा था कि उसी टाइम पर रहे, तो 9:30 ही इसको रख लेते हैं। ठीक है, 9:30 या फिर 10, चलिए 10 कर देते हैं, कोई नहीं, फिर अगले वाली जो टेस्ट होगा उसके बारे में आप लोग बताएगा। फिलहाल के लिए इसको 10 o'clock कर देता हूं, तो आप लोग इसको 10 o'clock आप लोग को ये एग्जैक्ट मिल जाएगी। आप लोग इसको अच्छे से अटेम्प्ट कीजिएगा और लगभग क्या 200 क्वेश्चन आप लोग को देखने को मिलेंगे और खुद से अपने मार्क्स काउंट कीजिएगा। इसी के साथ साथ में क्वेश्चन के साथ साथ में आप लोगों को डिस्कशन भी देखने को मिलेगा, यानी कि पहले क्वेश्चन दिखाऊंगा उसका आंसर आप लोग दीजिएगा और तभी आप लोगों को फिर उस क्वेश्चन का आंसर बता के उसको एक्सप्लेन भी करूंगा। तो कुछ ऐसे ही आप लोग की सीरीज रहने वाली है। तो अच्छे से अटेम्प्ट कीजिए, अपने आप को टेस्ट कीजिए। हर तरीके के क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेंगे, करंट के भी और कुछ स्टैटिक भी, तो जिससे कि आप लोगों को एक आइडिया पता चल सके। ठीक है, तो कोशिश कीजिएगा अच्छे से अटेम्प्ट करने की। बाकी कोरोना वायरस के केसेस के बारे में बात करें, कल हमारी कंट्री में 91,000 कोरोना वायरस के केस आए और यहां पर 1283 जो लोग हैं उनकी जान चली गई। टोटल मिलाकर 82,000 टोटल मिलाकर यहां पर अगर बात करें अपनी कंट्री के अंदर में यहां पर ये 82,091 लोगों की अब तक जान जा चुकी है, जो कि एक बड़ी संख्या आप लोग बोल सकते हैं। यूएसए टॉप पर चल रहा है, पर लेकिन केसेस इंडिया के 1/3 आ रहे हैं। इसी तरीके से यहां पर जो बात करें, इंडिया दूसरे नंबर पर, ब्राजील तीसरे नंबर पर। अगर इसी तरीके से पैटर्न में चलते रहे, जल्द ही यूएसए के क्रॉस हम लोग निकलते हुए नजर आएंगे। आइए अब नजर डालते हैं आज के आर्टिकल्स के बारे में। उससे पहले आप लोगों के सामने यहाँ पर एक क्वेश्चन है जो आप लोगों को जाकर मैप में निहारना है। यह गल्फ ऑफ मैक्सिको। तो गल्फ ऑफ मैक्सिको कहां पर लोकेटेड है जाकर देखिएगा मैप में। और जब कोई मैप बेस्ड क्वेश्चन देते हैं इसका मतलब ये नहीं होता है कि आप लोग बस एग्जैक्ट लोकेशन देखें, आसपास भी नजर डाल लीजिए। जैसे मार्केट में घूमने जाते हैं तो जो आप लोग खरीदना होता है वो नहीं देखते हैं, 4 चीजें और दूसरी देखते हैं और उठाकर फिर कुछ और लेकर आते हैं। ठीक है, तो इसलिए कोशिश ये करनी है, ये वाली जो आदत है इसको मैप में इंप्लीमेंट कीजिए, आप लोगों का उद्धार हो जाएगा। ठीक है, मैप आराम से याद होने लगेंगे जब आप लोग चीजों को रेगुलरली और कंटिन्यूअसली इसी तरीके से चेक करते रहोगे। ओके, आइए अब आर्टिकल की ओर चलते हैं।
लेक्चर की पीडीएफ आप लोगों को इकट्ठी सारी एक जगह मिल जाती है, जाकर टेलीग्राम से डाउनलोड कर लेना। और भी कई सारी चीजें यहां पर शेयर की जाती हैं। अब तक जितने भी लेक्चर लिए सारी पीडीएफ आप लोगों को यहां पर मिल जाती हैं, ठीक है। तो ये आप लोग देखिएगा। आइए अब नजर डालते हैं आर्टिकल्स के ऊपर। इसी के साथ में ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी आप लोग कनेक्ट रह सकते हैं। अगर नोटिफिकेशन नहीं मिलते हैं, कई सारी चीजें यहां पर भी शेयर की जाती है। जो ये पहला वाला आर्टिकल है यहां पर, ये बेसिकली हमारी कंट्री की थोड़ी सी हिस्ट्री के बारे में बात कर रहे हैं और जयशंकर साहब की एक किताब के बारे में बात कर रहे हैं। तो आर्टिकल के बारे में एक ओवरव्यू में आप लोग को दूंगा कि क्या चीजें समझाने की कोशिश की गई है। आज की डेट में अगर आप लोग देखिएगा तो बात की जाती है डिसेबल सेक्शन के बारे में, तो हम लोग उनको ऐसे देखते हैं जैसे बेचारा। तो बेचारे वाली जो प्रक्रिया है देखने की, उससे हम लोग को बाहर निकलना चाहिए। उनकी सक्षमता जो है, एक तरीके से जो काम कर सकते हैं, उसके ऊपर भी फोकस देकर चलना चाहिए। प्रशांत भूषण साहब का केस जो है वो भी बंद पड़ा नहीं था कि साउथ इंडिया में एक और ऐसा केस अभी देखने को मिलने वाला है। देखते हैं कंडीशन कहां तक आगे बढ़ती है। तो इंटरेस्टिंग है, काफी अच्छा लगा मुझे एक तरीके से जब पढ़ रहा था। मैंने कहा ये देखिए चल क्या रहा है एक्चुअली कंट्री में। तो देखिएगा आप लोगों को जब पढ़ाऊंगा तो आप लोगों को थोड़ा सा इंटरेस्ट आएगा, एक्जैक्टली आप लोग समझ पाएंगे कि क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं। वीनस जो प्लानट है उसकी स्टडी हम लोग करनी चाहिए, वो भी रिसेंटली फोकस में है। हमारी कंट्री के द्वारा फोकस किया जा रहा है और कंट्री के द्वारा भी, और इसके बारे में कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन और प्लानिटरी सिस्टम के बारे में भी आप लोगों से डिस्कस करूंगा। तो एक ओवरव्यू आप लोगों को दूंगा, अगर क्वेश्चन कोई बने तो जिससे कि आप लोग अटेम्प्ट कर सकें। इकोनॉमी की हालत खस्ता है, उसके बारे में बात की जा रही है, तो हल्का सा नजर आर्टिकल के ऊपर डालेंगे। इसी के साथ में पार्लियामेंट्री पैनल के बारे में बात की जा रही है। टाइम मिलेगा तो आज कवर कर लूंगा, वरना फिर इसको नेक्स्ट जो डे आएगा या फिर सैटरडे संडे में कवर कर लूंगा आर्टिकल को। ये जो आर्टिकल है यहां पर ये बोला जा रहा है कि सुशांत सिंह राजपूत की जो डेथ हुई उसमें टेक्निकली तो जीत चुके हैं, केस आगे बढ़ रहा है, पर लेकिन मोरल तरीके से हार चुके हैं। जैसी कंडीशन अभी देखने को मिल रही है, ऐसा मुद्दा नहीं होना चाहिए था जैसा इसको बना दिया गया है। मीडिया ने खूब अपनी रोटियां सेकी इसके ऊपर, बुरी तरीके से इसको प्रस्तुत किया। अलग अलग तरीके से ऐसे ऐसे पहलू देखने को मिले जिसके बारे में हम लोगों ने सोचा भी नहीं था। अभी इसके बारे में कार्टून है जो कल मैंने आप लोगों से पूछा था, उसके बारे में नजर डालेंगे। ये आज का कार्टून है और डेटा पॉइंट तो वही है कि कहां कहां पर कोरोना वायरस के कितने केस बढ़ रहे हैं। आज का जो कार्टून है काफी इंटरेस्टिंग लगा मुझे। डोनाल्ड ट्रंप साहब आप लोग बताएं कि इलेक्शन आने वाले हैं, तो यहां पर बोला गया मोदी जी के द्वारा कि इन्होंने अपनी जॉब जो है काफी अच्छे से की है, अपनी कंट्री में शानदार परफॉर्मेंस इनकी देखने को मिली, ठीक है। तो मोदी जी के द्वारा ये कमेंट किया गया है। तो जो यहां पर कार्टूनिस्ट हैं वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि कोरोना प्लस इकोनॉमिक क्राइसिस यानी कि यहां पर देखने को मिल रहा है, और मोदी जी कह रहे हैं कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप साहब। तो इसके ऊपर आप लोग कोशिश कीजिएगा कि 40 से 50 शब्द अपना लिखने की कोशिश कीजिएगा। कल कई सारे बच्चों के द्वारा काफी अच्छे से यहां पर ये कार्टून के बारे में एक्सप्लेन किया गया। तो अच्छा लगता है जब आप लोग इस तरीके से एक तरीके से माइंड वो नहीं कहते हैं ब्रेन स्टॉर्मिंग करते हैं और फिर चीजों को लिखते हैं, तो वो चीजें अच्छी लगती है। तो आप लोग सोचिएगा, समझिएगा और फिर इसके ऊपर लिखेगा। कल का जो कार्टून था ये कार्टून था, इसके बारे में आप लोग देखिए। यहां पर बेसिकली मीडिया के बारे में बताने की कोशिश की जा रही है। मीडिया क्या कर रही है आज के डेट में, मीडिया की हरकतें आप लोगों को देखने को मिलेगी कि सुशांत सिंह राजपूत वाला जो केस है, ठीक है, इसी के साथ में जो रेखा चक्रवर्ती वो वाली जो एक तरीके से न्यूज है उसको इतना बड़ा कर रखा है कि बाकी की सारी जो न्यूज है वो इसके नीचे दब गई है। नेशनल सिक्योरिटी, इंडिया और चाइना क्या चल रहा है कोई बात नहीं कर रहा है। इकोनॉमी कहां खस्ता हालत चल रही है कोई बात नहीं कर रहा है। कोविड-19 की क्या प्रॉब्लम चल रही है, ये सब कुछ भूल के सुशांत सिंह राजपूत के ऊपर रोटियां सेक रहे हैं। और बहुत बड़ा रीजन क्या है, बिहार के इलेक्शन इसका बहुत बड़ा रीजन यहां पर बनता जा रहा है, क्योंकि टीआरपी इनको यहां से मिल रही है। और मैं एक तरीके से देखूं तो मैं मीडिया हाउसेज उनकी गलती नहीं मानता हूं। यहां पर रीजन ये है क्योंकि हम लोग इन्हीं चीजों में इंटरेस्ट ले रहे हैं, तो वो यही चीज दिखा रहे हैं। अगर हम लोग इनको देखना बंद कर देंगे, अगर हम लोग जिस तरीके की हरकतें दिखाते हैं, कुछ दिनों तक आप लोग इनको देखना बंद कर दीजिए, एक हफ्ते तक, ये तुरंत ही ऐसे टॉपिक डिस्कस करना बंद कर देंगे, क्योंकि इनको टीआरपी मिल रही है भैया, इनको एडवर्टीजमेंट मिलेंगे उससे, तो ये क्यों ना दिखेंगे उसको, क्यों नहीं दिखाएंगे उसको जब आप लोग उसी में इंटरेस्ट ले रहे हैं। तो ये लोगों के इंटरेस्ट के बेस पर अपने प्रोग्राम चलाते हैं। तो अगर लोग इन चीजों में इंटरेस्ट लेना बंद कर देंगे तो इनकी हरकतें सुधर जाएंगी। तो ये बेसिकली आप लोग भी समझ सकते हैं। यहां पर सोसाइटी जो है कम जागरूक है, अगर सोसाइटी अच्छे से जागरूक रहेगी तो इन चीजों से हम लोग दूर होते हुए नजर आएंगे। बाकी मैंने आप लोगों से क्वेश्चन पूछे थे तो इनके आंसर कई सारे बच्चों के द्वारा काफी अच्छे से अटेम्प्ट किए गए। इसी तरीके से आप लोगों को पार्टिसिपेट करना है। एक ओवरव्यू में आप लोगों को बता देता हूं। यहां पर इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में आप लोगों से पूछा गया था। तो सबसे पहले तो गठन के बारे में आप लोग याद रखिएगा। 1885 में आईएनसी यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का गठन किया गया था। फाउंड किसके द्वारा की गई थी, ए.ओ. ह्यूम के द्वारा इसको फाउंड किया गया था। और बेसिकली अगर आप लोगों ने हिस्ट्री पढ़ी होगी तो आप लोगों को पता होगा कि जो हमारी कंट्री में जो फ्रीडम फाइटर थे, जो एक तरीके से अपनी आजादी के लिए स्ट्रगल कर रहे थे, एक तरीके से उनके हाथ में ये लॉलीपॉप दिया गया था यहां पर इनके द्वारा इसको बनाकर, ताकि ये इसमें उलझे रहे। पर लेकिन इन्होंने इसको ऐसा सेव दे दिया कि यही एक ऑर्गेनाइजेशन आगे चलकर हमारी कंट्री की आजादी का एक तरीके से नींव बन गई। तो इसलिए इस तरीके की ऑर्गेनाइजेशन बन गई। यानी कि एक तरीके से दिया तो गया था कि ताकि लगे रहे इसमें अपना
प्रेयर पिटिशन वगैरह करते रहे, अपना टाइम पास इनका चलता रहे। पर एग्जैक्टली बाद में क्या हुआ, बाद में ये हुआ कि यही अंग्रेजों की जो गलती साबित हुई, यहां पर ये ऑर्गेनाइजेशन इतनी बड़ी बनती चली गई। पहला सेशन जो इसका हुआ ये यहां पर देखने को मिला मुंबई में, कब 1885 में। तो यहां पर जो थे WC बनर्जी थे जो यहां पर इसको एक तरीके सेशन को प्रिजाइड करने वाले थे। सेकंड सेशन यहां पर कोलकाता में हुआ 1886 में। तो यहां पर ये जो यहां पर डी नेहरू जी के द्वारा ये सेशन जो था यहां पर बेसिकली चेयर किया गया। तीसरा सेशन था इसका मद्रास में 1887 में, ये SB तैयब जी यहां पर देखने को मिले। और फोर्थ सेशन था यहां पर इलाहाबाद में, ये जॉर्ज येल यहां पर देखने को मिले 1888 में। तो ये 4 सेशन जो है ये कई बार पूछ ले जाते हैं, इनके बारे में आप लोग याद रखना। और जो गांधी जी थे 39 सेशन था बेलगांव का 1924 में, तो महात्मा गांधी जी के द्वारा ये सेशन प्रिजाइड किया गया। ओनली इकलौता सेशन था जो यहां पर प्रिजाइड किया गया। तो कई सारे जो फैमिली मेंबर है उनके द्वारा अच्छे से आंसर दिए गए। इसी तरीके से आप लोगों को ये थोड़ा सा अटेम्प्ट करते रहना है, ठीक है। अंतरा घोष, इसी के साथ में अशोक प्रजापति, IAS लवर, कई सारे बच्चे अपना जो नाम है वो इस तरीके से रखते हैं। कोई नहीं, अच्छे से आंसर दीजिए, वो एक अलग बात है, पर लेकिन सबको पार्टिसिपेट करना है, ये चीज जरूर ध्यान रखिएगा, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। एक जो आर्टिकल है इसके बारे में आप लोगों को ओवरव्यू देता हूं, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है पर लेकिन कुछ बातें की जा रही है जिसके बारे में आप लोग याद रखिएगा। ज्योग्राफी में इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए हो जाता है कई बार, हमारी कंट्री नहीं सॉरी हमारे प्लैनेट का जो बेसिकली प्लैनेटरी सिस्टम आप लोग बोलते हैं ना कि कौन कौन से ग्रह हैं, कहां पर लोकेटेड है। तो इसके ऊपर एक क्वेश्चन बड़ा ही फेवरेट है जो कई बार पूछा जा चुका है यूपीएससी के द्वारा अलग अलग पेपर में, मैं उसको भी आप लोगों को बताऊंगा। सबसे पहले तो आप लोग ये देखिए, जब हम लोग अपना प्लैनेटरी सिस्टम चेक करते हैं तो इधर हो गया सूरज। सूरज से सबसे पहला जो यहां पर प्लैनेट आप लोगों को देखने को मिलेगा ये है मरकरी। दूसरे नंबर पर जाएंगे वीनस, इसके बारे में आज का आर्टिकल है। तीसरे नंबर पर जाएंगे तो अर्थ देखने को मिलेगा जो कि हमारी प्यारी पृथ्वी आप लोग बोल सकते हैं। चौथे नंबर पर आप लोग जाएंगे तो मार्स देखने को मिलेगा जिसको मंगल ग्रह आप लोग बोलते हैं। तो ये यहां पर चांद हो गया, इसके पास में आप लोग देखते हैं। और अब तक हम लोगों ने जो स्टडी की है मार्स पर कई सारे आप लोगों ने देखा होगा कि प्रोजेक्ट छोड़े गए हैं, पर लेकिन वीनस के बारे में ज्यादा न्यूज में आप लोगों ने नहीं सुना होगा। पर रिसेंटली वीनस जो है वो काफी न्यूज में आ गया है, तो इसके बारे में हम लोग यहां पर बात करेंगे। तो ये देखिएगा यहां पर जो मार्स है वो यहां पर और ज्यादा दूर है, यानी कि और ज्यादा ठंडा होगा क्योंकि सूरज से ज्यादा दूरी पर है। जो वीनस है ये और ज्यादा गर्म होगा क्योंकि सूरज के ज्यादा पास में है। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग यहां पर याद रखिएगा, वीनस जो है इसको सिस्टर प्लैनेट बोला जाता है अर्थ का, यानी कि अर्थ की बहन आप लोग बोल सकते हैं इसको वीनस को, ठीक है। तो जिस तरीके से सेरेना और विलियम्स वीनस है उनके नाम पर आप लोग इसको कनेक्ट कर रख सकते हैं। तो यहां पर जो वीनस है यहां पर ये पृथ्वी है, पृथ्वी की बहन इसको बोल सकते हैं आप लोग, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कई बार पूछा जाता है, यह जुपिटर और मार्स के बीच में एक बेल्ट है, उसका क्या नाम है? इसको बोलते हैं एस्ट्रॉयड बेल्ट। ये क्वेश्चन इतनी बार पूछा जा चुका है, अगर पुराने क्वेश्चन पेपर आप लोग उठाकर देखेंगे तो कई बार आप लोगों को ये चीजें देखने को मिलेगी। एस्ट्रॉयड बेल्ट होती है यहां पर ये जो एस्ट्रॉयड बेल्ट होती है ये कैसी बेल्ट होती है जिसमें आप लोगों को ये आप लोग बोल सकते हैं कि मतलब कई सारी गैसेस इकट्ठी देखने को मिलेंगी। यहां पर ये एक अलग सा एनवायरनमेंट इसका यहां पर नजर आता है। तो ये ये मार्स और जुपिटर के बीच में आप लोगों को देखने को मिलती है। तो ये कई बार पूछा जाता है कि मार्स वो जो एस्ट्रॉयड बेल्ट है वो कहां पर लोकेटेड है, तो मार्स और जुपिटर के बीच में, इसको याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा ये सैटर्न, तो इसके बारे में याद रखिएगा। जुपिटर से आगे फिर यहां पर आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा यूरेनस और फिर है नेपच्यून। पहले प्लूटो भी यहां पर इस कैटेगरी में आता था कि इसको ग्रह बोला जाता था, पर लेकिन आज के डेट में प्लूटो जो है वो इस कैटेगरी में नहीं है। नेपच्यून के बाद में जो आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा ये कुपर बेल्ट, ठीक है। तो इसके बारे में कई बार पूछा जा चुका है, तो ये भी याद रखिएगा ये कहां पर लोकेटेड होती है। तो ये एक्सो प्लैनेट आप लोग बोल सकते हैं, जो एक्सो प्लैनेट यानी कि हमारे प्लैनेटरी सिस्टम है उससे जब बाहर आप लोग जाएंगे तो वहां पर आप लोग कुपर बेल्ट देखने को मिलेगी, ठीक है। तो ये एक मोटा मोटा ओवरव्यू हो गया जिसके बारे में आप लोग आइडिया रखेगा। और जब आप लोग एनसीईआरटी खोलेंगे 6th की ज्योग्राफी की, तो स्टार्टिंग में ही आप लोगों को ये चीजें सारी देखने को वहां पर मिल जाएगी। तो उस चैप्टर को जाकर भी रिवाइज कर लीजिएगा, कई सारी चीजें और नहीं जानने को मिल जाएंगी। अभी क्या बोला जा रहा है यहां पर, अभी ये बोला जा रहा है कि ऑल ओवर वर्ल्ड में जो वीनस है उसके ऊपर फोकस बढ़ गया है लोगों का। और राइटर यहां पर ये बोलना चाह रहे हैं कि अगर आज की डेट में सारे जो बेसिकली कंट्री हैं मिलकर काम करें, जो जिस तरीके से उन्होंने दूसरे ग्रहों के लिए काम किया है, तो वीनस के बारे में और अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाएंगे। थोड़ा सा समझ लेते हैं। यूरोपियन स्पेस एजेंसी का एक मिशन था वीनस एक्सप्रेस। तो याद रखिएगा कई बार कई सारे मिशन के नाम आप लोगों को दे देंगे और कंट्री का नाम उसके साथ में अटैच कर देंगे या फिर ऑर्गेनाइजेशन का, और आप लोगों से पूछेंगे कि बताइए ये किसका प्रोजेक्ट है। तो वीनस एक्सप्रेस जो है यहां पर ये यूरोपियन स्पेस एजेंसी का प्रोजेक्ट
प्रोजेक्ट है जिसके द्वारा वीनस के बारे में जानने की कोशिश इनके द्वारा की गई। तो यहाँ पर ओजोन, जो बेसिकली इनके द्वारा बोला गया कि ओजोन के साइन पाए गए। यहाँ पर ऑक्सीजन के बारे में बात की गई कि ऑक्सीजन के बारे में भी जो कि कंसिडर किया जाता है बायोमेकअप। तो इस तरीके से जो अपर एटमॉस्फेयर है वीनस का, वहां पर ये कई सारी चीजें देखने को मिली। ठीक है, इसी के साथ में अगर बात करें जो हमारी कंट्री की इसरो और जो यूएसए की नासा है, ये एजेंसी है स्पेस एजेंसी, इनके द्वारा भी बोला गया है कि प्रोजेक्ट यहां पर छोड़े जाएंगे वीनस के लिए आने वाले टाइम में। तो नासा तो नेक्स्ट ईयर की बात कर रही है और जो इसरो है वो 2023 की बात कर रही है, जो कि इस पर्टिकुलर जो प्रोजेक्ट है इसके लिए काम करेंगे, यानी कि पर्टिकुलर प्लैनेट के लिए काम करेंगे। तो यहां पर जो राइटर है वो यही बोलना चाह रहे हैं कि देखिए अगर मिलकर काम करें कोलैबोरेटिव वे में तो और इफिशिएंसी के साथ में हम लोग काम कर सकते हैं और अपना जो प्लैनेटरी सिस्टम है उसके बारे में हम लोग अच्छे से जान सकते हैं। तो सबको मिलकर काम करना चाहिए, यानी कि मोदी जी के नारे पर इनको चलना चाहिए, सबका साथ सबका विकास। तो तब हम लोग जल्दी जल्दी से चीजों को समझ पाएंगे। ओके, तो ये था इसके बारे में आर्टिकल। आई होप कि आप लोग कुछ ना कुछ नया सीखने को जरूर मिला होगा। अगर नया सीखने को मिलता है तो यस बताइए, नहीं तो नो बताइए। कहीं कोई डाउट रहता है तो आप लोग उसको भी कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। हर एक आर्टिकल पे जो भी चीजें आप लोगों को समझ में आती है, ना समझ में आती है, तो उसके बारे में आप लोग जरूर पूछेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ पर बात की जा रही है एक पर्टिकुलर केस के बारे में। अभी आप लोगों को पता है कि कई सारे एग्जाम कंडक्ट कराए जा रहे हैं गवर्नमेंट के द्वारा, और जो कोर्ट है हमारा वो भी उसको अपोज करने के लिए तैयार नहीं है, यानी कि वो भी सपोर्ट कर रहा है कि हाँ एग्जाम कंडक्ट कराए जाने चाहिए। तो इसके चलते कई सारे कमेंट कई सारे लोगों के द्वारा किए जा रहे हैं। तो साउथ के एक एक्टर हैं जो आप लोगों को पिक्चर में यहाँ पर दिख रहे हैं, इनके द्वारा अभी एक कमेंट किया गया। ठीक है, आप लोग पढ़ के बताइएगा ये कमेंट जो है ये गलत है या फिर सही है, या फिर आप लोग कुछ इसमें गलत चीजें देखने को मिली। ये जो एक्टर हैं तमिल के एक्टर हैं, इनका नाम है सूर्या। तो इनके द्वारा कमेंट किया गया जो NEET को लेकर, जिसको बोलते हैं नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट। तो इसका एग्जाम जब कंडक्ट कराया जा रहा है तो कभी यहां पर न्यूज निकल कर आई कि साउथ में कुछ लड़के के साथ एक लड़की के द्वारा या फिर एक और के द्वारा सुसाइड कर लिया गया है, इस एग्जाम को ध्यान में रखते हुए। तो यहां पर इनके द्वारा कमेंट किया गया कि जो कोर्ट है वो जजमेंट दे रहा है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू, खुद कोरोना से डर रहा है और बच्चों को बोल रहा है कि घर से निकलकर बाहर जाओ बिना कोरोना से डरे हुए एग्जाम देने। तो ये कमेंट इनके द्वारा किया गया, यानी कि कोर्ट जो है वो तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू अपना जजमेंट दे रहा है, बाहर नहीं निकल रहा है कोई भी घर से, तो अपने घर से बैठकर जजमेंट दे रहा है और बोल रहे हैं दूसरों को कि कोरोना से मत डरो और आप लोग क्या करो कि कोरोना से नहीं डरना है, आप लोगों को बिना फियर के आप लोगों को आगे आना है और एग्जाम अपने देने हैं। बच्चों को ये ऑर्डर दिया जा रहा है। तो कितने हद तक ये सही है, ये कमेंट इनके द्वारा किया गया। आप लोग ये बताइए इस कमेंट में कुछ गलती है, यस या फिर नो। आप लोग अपनी राय लिखिएगा, क्योंकि बीइंग ए सिटीजन ऑफ इंडिया आप लोगों को भी पूरा अधिकार है अपनी राय देने का। अब यहां पर इसके बारे में पढ़ते हैं। एक जज साहब हैं जिनके द्वारा ये कमेंट पढ़ा गया और ये कमेंट पढ़ने के बाद में उन जज साहब के द्वारा बोला गया कि इनके ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का चार्ज लगना चाहिए। जज साहब का नाम है यहां पर SM सुब्रमण्यम। तो ये है मद्रास हाई कोर्ट के जज, इनके द्वारा बोला गया कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस यहां पर चलना चाहिए और जो चीफ जस्टिस है यहां पर मद्रास हाई कोर्ट के, उनको एक तरीके से सजेशन भी दिया गया कि इसको प्रोसीडिंग को स्टार्ट कीजिए। तो राइटर क्या बोल रहे हैं, राइटर ये बोल रहे हैं कि अभी कुछ दिनों पहले प्रशांत भूषण का केस था, उसमें सुप्रीम कोर्ट की इतनी बेइज्जती हुई कि सुप्रीम कोर्ट ने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि ऐसा कुछ होने वाला है। तो पूरी शर्मिंदगी फील करनी पड़ी सुप्रीम कोर्ट को और एडवर्स पब्लिसिटी यहां पर देखने को मिली, यानी कि प्रतिकूल प्रचार हुआ, इनके नेगेटिव जो सुप्रीम कोर्ट की नेगेटिविटी वो सामने निकलकर सामने आई। तो उस टाइम पर यहां पर ये सारी चीजें देखने को मिली। तो मुझे एकदम जो याद आया यहां पर, आप लोगों ने शायद सनी देओल की इंडियन मूवी देखी होगी। इंडियन मूवी का एक सीन है, अगर आप लोगों को याद होगा, पॉलिटिशियन वाला। एक पॉलिटिशियन जाता है अंदर, वो उसको सनी देओल को मतलब जाकर भाषण सुनाता है कि जहां हम खड़े हो जाते हैं वहां एक तरीके से रैलियां लग जाती हैं, हम चल दे तो लोग नारे लेकर चल पड़ते हैं। तो फिर बोलता है कि वहां पर अपनी महिला पुलिस को मत भेजना वरना हमारे कार्यकर्ता जो हैं वो एक तरीके से एक्साइटेड हो जाएंगे। तो इतना शब्द बोलने पर ही सनी देओल क्या करता है, उसकी दबाकर धुनाई करता है, फिर कपड़े मंगाता है और बोलता है कि कपड़े पहनिए दूसरे और कंधे पर हाथ रख, और फिर बोलता है कि जितनी सेवा मुझसे हो सकी मैंने तुम्हारी सेवा की, कभी फिर सेवा की जरूरत पड़े तो आ जाना। तो वो निकलता है वहां पर, तभी वो निकलता है, परमिशन लेने आता है बेसिकली इलेक्शन रैली की। इतने में उसका दूसरा साथी आ जाता है परमिशन लेने के लिए, तो फिर वहां पर उसकी कुटाई होती है। तो वो सीन मुझे इसलिए याद आ गया क्योंकि अभी सुप्रीम कोर्ट की पूरी इंसल्ट हुई यहां पर इस केस को लेकर। सुप्रीम कोर्ट की इंसल्ट अभी हुई है, कभी ज्यादा केस लंबा नहीं हुआ। ₹1 का यहां पर चार्ज लगाया प्रशांत भूषण के ऊपर, अपना पीछे छुड़ाया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तो इन जज महोदय को अभी समझ में नहीं आ रहा है कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट क्या है, कहीं पर भी लगाना है या फिर कैसे उसको यूज करना है। तो इसी के चलते यहां पर फिर से
वही कंडीशन देखने को मिल रही है कि हाँ अभी एक जो है वो केस निकल कर आया, अभी अभी सुप्रीम कोर्ट ने अपना पीछा छुड़ाया इस केस से, अब ये इसी तरीके के केस में अपना हाथ डाल रहे हैं। तो आप लोगों को लगता है कि यहाँ पर इस जो राइट जो यहाँ पर बेसिकली एक्ट्रेस ने कुछ गलत बोला है, अगर इतना ही चीजें हैं तो फिर आप लोग क्यों इतना सिक्योरिटी में रह रहे हैं? आप लोग भी आकर अपनी जो कोर्ट की प्रोसीडिंग स्टार्ट कीजिए, जब बच्चों को एग्जाम देने के लिए आप लोग बोल रहे हैं। तो ये शब्द यहाँ पर इनके द्वारा बोले गए, तो इसके चलते यहाँ पर जो इनको लिखा गया, इनको जो लिखा गया यहाँ पर जो ये जज थे, जो चीफ जस्टिस हैं, कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की प्रोसीडिंग स्टार्ट करनी है। तो ये इल एडवाइस दी जा रही है, इनकी बीमार एडवाइस दी जा रही है, ये सही नहीं है, क्योंकि आप लोग उनसे उनका जो राइट छीन रहे हैं यहाँ पर, जो अपना एक तरीके से अपनी आवाज उठा रहे हैं किसी पर्टिकुलर इशू को लेकर, तो ये तो बिल्कुल गलत है यहाँ पर। तो इस तरीके के रिमार्क जो है ये आप लोग कितने हद तक आप लोग इनको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की कैटेगरी में डाल सकते हैं, ठीक है? तो ये आप लोगों को समझना पड़ेगा, क्या ऐसे जो रिमार्क हैं आप लोग इनको ये एक तरीके से इस तरीके से कर सकते हैं? तो इनके द्वारा बोला गया कि एक तरीके से जो इंटीग्रिटी है और यहाँ पर एक तरीके से जो जजमेंट, जो बेसिकली जज के लिए जो इज्जत होती है वो यहाँ पर कम होगी, और एक तरीके से पब्लिक ट्रस्ट जो है वो जुडिशरी में घटेगा अगर ऐसे कमेंट यहाँ पर पब्लिक में देखने को मिलेंगे। तो ये बात बोलते हुए इन्होंने बोला कि एक तरीके से कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट यहाँ पर आ जाना चाहिए। पर लेकिन जो 6 समझदार जज हैं वो सामने आए और उनके द्वारा एक लेटर लिखा गया चीफ जस्टिस को, और बोला गया कि इसके ऊपर एक्ट मत करना। जो सुब्रमण्यम साहब के द्वारा जो लेटर लिखा गया है ये गलत है, इसके ऊपर एक्ट आप करेंगे तो यहां बुरी कंडीशन देखने को मिल सकती है। तो ये यहां पर बेसिकली इनको बोला गया। अगर एक्टर के बारे में बात करें तो एक्टर ये है कि अगर ऐसा यहां पर देखा जाए तो देखिए यहां पर कोई भी इसका कमेंट जो था ना, तो यहां पर एक तरीके से जो जुडिशरी है उसके अंदर इंटरफेयर कर रहा है उसकी प्रोसीडिंग में, और ना ही कोई ऐसा कोई देखने को मिल रहा है कि कुछ उसके एडमिनिस्ट्रेशन में कोई हिंड्रेंस यहां पर इसकी वजह से हो रहा है। यानी कि कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट जो बेसिकली होना चाहिए, या तो जुडिशरी में इंटरफेयर कोई कर रहा है, उसका जजमेंट नहीं देने दे रहा है, उस पर कोई कमेंट चल रहा है, ठीक है, अपने आप ही जजमेंट सुना रहा है, उस पर यहां पर चीजें होती हैं, ऐसा कुछ देखने को मिल ही नहीं रहा है पर कि ऐसा कुछ इनके द्वारा बोला गया है। और एक्टर के द्वारा वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन चलाई जाती है जिसमें ये जो बच्चे हैं अंडर प्रिविलेज, यानी कि एक तरीके से जिन बच्चों के पास में फैसिलिटीज नहीं है उनको ये एजुकेशन देने का भी काम करते हैं। तो एजुकेशन के बारे में इनका बोलने का हक है क्योंकि ये खुद एक ऐसे एरिया से जुड़े हुए हैं। तो इस तरीके से यहां पर समझिएगा, ठीक है। यानी कि जो इस तरीके से यहां पर इनके द्वारा बोला गया है तो यहां पर कोई रीजन दिख नहीं रहा है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है भैया इनके पास में, ये अपनी बात रख सकते हैं। तो इनको जो चीज सही लगी उसके ऊपर अगर कोई कमेंट कर दिया तो इसका मतलब तो ये हो गया कि डिक्टेटरशिप यहां पर देखने को मिलेगी, कोई अपनी बात रख ही नहीं सकता है, जबकि उसमें कोई गलत चीजें देखने को नहीं मिल रही है। तो जो ये कमेंट था इनका, ये मीडिया के द्वारा उठा लिया गया और ये काफी लार्ज स्केल पर सामने निकल कर आया। तो इस तरीके से आप लोग समझिएगा, ठीक है। तो सुब्रमण्यम स्वामी जो है एक तरीके से बोला जा रहा है कि एक नाजायज अपनी जो विल है उसको पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं, और ये गलत है, ऐसे नहीं किया जा सकता, क्योंकि ऑलरेडी एक केस के बारे में बात की जा रही है यहां पर। ये यहां पर वितुसा ओबराय केस था 2017 का, उसमें ये बोला गया था कि सुप्रीम कोर्ट अगर कोई ऑलरेडी जजमेंट दे चुका है किसी पर्टिकुलर मुद्दे के ऊपर तो फिर हाई कोर्ट उसमें इंटरफेयर नहीं करेगा। और यहां पर ये चीज देखने को मिल रही है, ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर जजमेंट दे चुका है और फिर से यहां पर हाई कोर्ट भी इसी तरीके मुद्दे को लेकर सामने आ रहा है। तो ये केस आप लोग यहां पर याद रख सकते हैं, ठीक है। तो वितुसा ओबराय का यहां पर ये केस था जिसके बारे में आप लोग याद रखिएगा। तो कोई रीजन नहीं बनता है यहां पर, एक तरीके से जो यहां पर कोई रीजन नहीं है कि चीफ जस्टिस जो है, जो चीफ जस्टिस है यहां पर ये अमरेश्वर प्रताप शाह एक तरीके से परमिट करें यहां पर जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है मिस्टर सूर्या के अगेंस्ट। तो आप लोगों का क्या राय है, आप लोगों का क्या मानना है कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जो है स्टार्ट करना चाहिए या नहीं स्टार्ट करना चाहिए? आप लोग यहां पर अपना राय बता सकते हैं, ठीक है। यहां पर यह पूरा जो आर्टिकल मैंने डिस्कस किया। प्रशांत भूषण साहब का केस क्या था उसके बारे में बता दूं। प्रशांत भूषण साहब ने जो कमेंट किया था वो बोला था चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के ऊपर कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है वो बीजेपी के किसी एमएलए की जो बाइक लेकर घूम रहे थे और वो काफी महंगी बाइक थी, और ऊपर से ना तो हेलमेट लगाए हुए थे और ना ही जो बेसिकली मास्क पहने हुए थे। तो उनके ऊपर कमेंट किया गया कि दूसरों को बोल रहे हैं हेलमेट लगा लो, मास्क लगा लो, पर लेकिन खुद जब ये यूज कर रहे हैं तो तब यहां पर ये ऐसा कुछ देखने को नहीं मिल रहा है। तो ये एक तो ये कमेंट किया गया था। दूसरा बोला गया था कि पिछले 4 जो चीफ जस्टिस हमारी कंट्री के आए हैं उन्होंने यहां पर हमारी कंट्री में जो एक तरीके से चाहे इमरजेंसी आए हमारी कंट्री में आर्टिकल 370 के बारे में बात कर लीजिए, या फिर आप लोग बात कर लीजिए कि जैसे बहुत सारे जो वर्कर्स हैं वो सड़कों पर मारे जा रहे हैं, उनके ऊपर से ट्रेन गुजर रही है, या फिर किसी भी पर्टिकुलर आवाज उठाने वाले को जेल में डाला जा रहा है। तो इसके ऊपर जो जज हैं उन्होंने कोई अच्छा जजमेंट नहीं दिया है, उसको नहीं रोका है, यानी कि गवर्नमेंट के खुले हाथ छोड़ रखे हैं और गवर्नमेंट मनमानी कर रही है। तो ऐसा लग रहा है कि ना इमरजेंसी होते भी हमारी कंट्री में इमरजेंसी लगी हुई है। एक ये इसके ऊपर कमेंट किया गया उनके द्वारा। तो वो जो 2 कमेंट थे, जजमेंट जो था यहां पर बेसिकली 2 कमेंट थे, उसको लेकर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का चार्ज इनके ऊपर लगा दिया गया। तो जितना भी ज्यादा क्रिटिसिज्म किया जा सकता है जुडिशरी का उतना ही क्रिटिसिज्म किया गया और बोला गया जुडिशरी जो है वो इंडिपेंडेंटली काम नहीं कर रही है। तो फिर वहां पर उनको अपना पीछा छुड़ाना पड़ा जैसे तैसे। तो वो पूरा केस सामने निकल कर आया था जिसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस भी किया था, ठीक है। तो देख लीजिएगा सर्च कर
डिटेल में मैंने उसके बारे में डिस्कस कर रखा है, अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन आप लोगों के माइंड में रहता है, ठीक है, तो उसको आप लोग देखिएगा एक बार। ओके, तो ये था यहाँ पर कंप्लीट आर्टिकल जिसके बारे में मुझे आप लोगों से बात करनी थी। आइए अब चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। नेक्स्ट आर्टिकल जो है थोड़ा सा डिफरेंट एंगल यहाँ पर बता रहा है और एक किताब के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये किताब के बारे में आप लोगों से पूछा जा सकता है। यहाँ पर जो किताब है ये हमारी कंट्री के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर जो है एस जयशंकर साहब, इनके द्वारा लिखा गया है। किताब का जो टाइटल है द इंडिया वे स्ट्रेटजी फॉर एन अनसर्टेन वर्ल्ड, यानी कि अगर अनसर्टेनिटी देखने को मिले वर्ल्ड में, डोनाल्ड ट्रंप जैसे आदमी है, सुबह को कुछ बोलते हैं, शाम को कुछ बोलते हैं, समझ में नहीं आता है, तो अनसर्टेनिटी चल रही है ऑल ओवर वर्ल्ड में, तो द इंडिया वे बोला जा रहा है कि हमारा क्या वे है, क्या रास्ता है, क्या स्ट्रेटजी है इस तरीके की चीजों को टैकल करने के लिए। तो ये जो किताब इनके द्वारा लिखी गई है ये कुछ डिफरेंट चीजें यहां पर बताने की कोशिश कर रही है। तो पहले तो आप लोग किताब के बारे में याद रखिएगा कि किताब का टाइटल क्या है और किताब किसके द्वारा लिखी गई है। क्वेश्चन कई बार ऐसे एग्जाम में आप लोगों से बुक से रिलेटेड पूछ लिए जाते हैं। यहां पर अगर आप लोग वेस्टर्न लोगों के बारे में बात करें तो वेस्टर्न लोग ये बोलते हैं कि इंडिया की एक टेंडेंसी है कि जब प्रॉब्लम आ जाती है सर पर, तब ये उठकर कुछ चीजों को अच्छा करने के बारे में सोचते हैं, तब चीजों को सुधारने की कोशिश करते हैं, तब इनके स्ट्रेटेजिक व्यू निकल कर आते हैं। नॉर्मल कल्चर नहीं है इनके अंदर में कि हाँ ये स्ट्रेटेजिकली सोचें। समझिए आप लोग क्या कह रहे हैं, यहां पर एक तरीके से बेइज्जती कर रहे हैं इंडिया की। जो वेस्टर्न वाले लोग होते हैं, जो वेस्टर्न जो एक तरीके से यूरोसेंट्रिक यानी कि यूरोपियन यूनियन के जो फोकस्ड जो थिंकर होते हैं, वो क्या बोलते हैं कि इंडिया जो है एक ऐसी कंट्री है जो प्रॉब्लम में आने पर सोचता है कि अब सॉल्यूशन क्या निकलना है, थोड़ा सा पहले सॉल्यूशन ओरिएंटेड माइंड नहीं रखता है। यानी कि बिल्कुल ऐसे जैसे एग्जाम जब सर पे आ जाए तब पढ़ने स्टार्ट करते हैं, थोड़ा पहले अगर पढ़ लिया जाए तो चीजें सही रहेगी। तो ये बोला जा रहा है कि इंडिया एक ऐसा बच्चा है जो एग्जाम आने पर पढ़ता है जब उसको लगता है कि अब काम नहीं चलेगा। तो ये बातें यहां पर बोली गई है। तो ये इस तरीके से यहां पर हमारी कंट्री की इंसल्ट की गई है। तो इंडिया जो है वो एक तरीके से जो यहां पर बिगर स्ट्रेटजी जो चैलेंज देखने को मिलते हैं, पर लेकिन अगर महाभारत में आप लोग जाओगे तो एक अलग माहौल आप लोगों को देखने को मिलेगा और वही चीजें यहां पर एस जयशंकर साहब के द्वारा समझाने की कोशिश की गई है। हमारी कंट्री की अगर हिस्ट्री उठाकर देखो, जैसे यहां पर कमेंट की जा रही है वेस्टर्न वर्ल्ड के द्वारा कि हम तब काम करना स्टार्ट करते हैं, तब सोचना स्टार्ट करते हैं जब प्रॉब्लम आती है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अशोका पीरियड में आप लोग देखिए, अगर आप लोगों ने हिस्ट्री पढ़ी है, पोस्ट अशोका जब कलिंगा वॉर हुई उसके बाद में अगर आप लोग देखेगा तो कंप्लीटली चीजें चेंज कर दी गई एक सिस्टमेटिक वे में अशोका के द्वारा, ठीक है। और एक ग्रेट किंग आप लोग इनको बोल सकते हैं। कौटिल्य आप लोग देख लीजिए, जिनको आप लोग चाणक्य बोलते हैं, ठीक है। कौटिल्य नीति आप लोग देख लीजिए, कितने शानदार तरीके से उन्होंने चीजों को एक्सप्लेन किया है और किस तरीके से हमारी कंट्री में चीजें पास्ट में भी फॉलो की जा रही हैं। तो एक तरीके से ये आप लोग देखते हैं। और हमारी कंट्री की अगर क्रिटिकल ट्रेडिशन आप लोग देखिए, हम लोग हमेशा वार और पीस के बारे में हम लोग सोचते हैं। ऐसा नहीं है कि हम लोग इनके बारे में कभी हम लोगों ने सोचा नहीं है। अगर हमारी आप लोग हिस्ट्री उठाकर देखोगे तो इस तरीके से बातें बोलना कि हम तब सोचते हैं जब सर पर आकर पड़ती है, तो ये बिल्कुल गलत बात है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, कुछ प्रेजेंट केसेस आप लोग थोड़े बहुत देखकर उसके बेस पर कंप्लीटली जज कर लेना, तो ये सही तरीका यहां पर नहीं है। तो वही बात है जैसे कल जय बच्चन जी के द्वारा एक कमेंट किया गया, तो जो कमेंट था वो थोड़ा सा ऐसा था, इसके ऊपर मैंने एक ट्वीट भी किया था। एक्चुअली देखिए था गया, कई सारे बच्चे बोल रहे हैं कि सर जया बच्चन सही बोल रही हैं, कई सारे बोल रहे हैं सर जो यहाँ पर रवि किशन साहब जो हैं वो सही बोल रहे हैं। जया बच्चन जी के द्वारा बोला गया कि आज के डेट में जो बॉलीवुड इंडस्ट्री है उसको बदनाम किया जा रहा है। यहां पर रवि किशन साहब के द्वारा क्या बोला गया था, इनके द्वारा यह बोला गया था कि आज की डेट में अगर आप लोग देखिएगा तो यहां पर जो ड्रग्स माफिया हैं वो कहीं ना कहीं बॉलीवुड इंडस्ट्री के एक तरीके से वहां से निकल कर आते हैं। और ड्रग्स का जो सिस्टम है यहां पर जो इस तरीके की कंडीशन देखने को मिलती है, बॉलीवुड इंडस्ट्री के साथ में काफी ज्यादा लिंक उसके देखने को मिलते हैं, काफी बड़ी सपोर्ट वहां से मिलती है जो ड्रग्स पैडलर जो डीलर है यहां पर उनको। तो ये बात बोली गई रवि किशन साहब के द्वारा। यहां पर जया बच्चन साहब जो बोल रही हैं वो बोल रही हैं कि एक कुछ पर्टिकुलर लोगों के चलते चलते पूरी इंडस्ट्री को आप लोग बदनाम नहीं कर सकते, ये बिल्कुल सही तरीका यहां पर नहीं है, ठीक है। तो मैंने इसके ऊपर आप लोगों की राय पूछी थी, ठीक है, कि आप लोग बताइए कि आप लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं। तो मैंने बोला था कि मेरी जो सपोर्ट है वो यहां पर जो थॉट है, जो इशू उठाया गया है उसके साथ में है, और यहां पर जो रवि किशन साहब के द्वारा इशू उठाया गया है, ठीक है। मैंने ये नहीं बोला कि मैं रवि किशन साहब को सपोर्ट करता हूं, मैंने बोला कि जो इशू इनके द्वारा उठाया गया है मैं उसको सपोर्ट करता हूं, ठीक है। कई सारे बच्चे बोल रहे हैं सर आप तो बीजेपी को सपोर्ट करने लगे यार थोड़ा सा समझने की कोशिश किया करो। आप लोग पर्टिकुलर पर्सन के पीछे मत पड़ो, पॉलिटिकल पार्टी के पीछे मत करो, अगर कोई गलत कर रहा है तो उसके पीछे पड़ो, ठीक है। तो मेरा जो बेसिकली यहां पर यह था कि काफी बड़े लिंक देखने को मिलते हैं, ये काफी लंबे समय से चीजें चली आ रही है कि पावरफुल लोगों के हाथ में जो चीजें होती है ना वो एक अलग एंगल क्रिएट करती हैं। तो मैं इशू के ऊपर बात कर रहा हूं, ना कि मैं पर्टिकुलर पर्सन को या फिर
पर्टिकुलर पार्टी को सपोर्ट कर रहा हूं, ठीक है। तो ये चीजें मैंने बोली थी, ठीक है। तो ये थोड़ा समझा करें, और मैंने आप लोगों की राय भी पूछी है, ये मेरी राय है और मैंने आप लोगों की राय पूछी है, ठीक है। और ये मेरा पर्सनल ट्विटर हैंडल है, तो यहां पर ऐसा नहीं है कि मैं आप लोगों को यहां पर पढ़ाई कराऊंगा, एजुकेशनल चीजें पढ़ाऊंगा, ऐसा नहीं है। जो मुझे लगता है कि क्या सही है क्या गलत है, तो आप लोगों को अपना विचार रखना चाहिए। मैंने अपना विचार रखा है, मेरे विचार से सहमत नहीं तो आप लोग बोल सकते हैं कि सर आपका विचार आपके विचार से सहमत नहीं है। इसलिए मैंने दोनों ऑप्शन रखे हैं कि आप लोग रीट्वीट कर सकते हैं अगर आप लोगों को मेरा विचार पसंद आता है, और अगर आप लोगों को यहां पर मेरा विचार पसंद नहीं आता तो आप लोग इसको इस तरीके से एक तरीके से लाइक कर सकते हैं। तो ये आप लोगों के पास में ऑप्शन है, या फिर आप लोग अपनी राय भी लिख सकते हैं इसके नीचे, जैसे 14 बच्चों के द्वारा अपना कमेंट किया गया। तो इस तरीके से समझने का मतलब बेसिकली है कि मैं आप लोगों के सामने ऐसे मुद्दे क्यों रखता हूं। ये इसलिए रखता हूं क्योंकि आप लोग उस मुद्दे के बारे में सोच सके, आप लोग ये एक थिंकिंग जनरेट हो सके, एक थिंकिंग डेवलप हो सके कि क्या सही है क्या गलत है, एक पर्टिकुलर आइडियोलॉजी को फॉलो न करें। तो इसलिए दोनों के बारे में मैंने बोला कि किसके बारे में आप लोग क्या सोचते हैं। तो ये मुद्दे जो हैं आप लोग इनके बारे में सोचिए कि यहाँ सोसाइटी में क्या चल रहा है, तो आप लोगों को उसके बारे में कुछ ना कुछ आप लोगों की राय होनी चाहिए, ठीक है। तो बेसिकली ये है, क्योंकि अगर आप लोगों ने एक बार राय बनानी स्टार्ट कर दी तो फिर एग्जाम में भी कंफर्टेबल फील करेंगे, उस मुद्दे के ऊपर आप लोग लिख पाएंगे जो आप लोगों के सामने आएगा, ठीक है। तो इसीलिए मान लीजिए अगर यहां पर इनके द्वारा बोल दिया गया कि हमारी कंट्री जो है वो बेसिकली स्ट्रेटेजिकली नहीं सोचती है, तो राइटर जो है उनको पसंद नहीं है ये चीज, तो उन्होंने अपनी राय बताई कि ये देखिए आप लोग हमारी कंट्री स्ट्रेटेजिकली सोचती है। एच जयशंकर साहब के द्वारा भी यहां पर ये बातें इस किताब के अंदर बताई गई है, ठीक है। तो कृष्णा की चॉइस के बारे में इनके द्वारा बताया गया है। महाभारत में अगर आप लोग देखें, जो कृष्ण जी ने पूरा जो खेल रचा है, इसके पीछे क्या कहानी थी? इसके पीछे ये कहानी थी कि किस तरीके से हम लोग अपनी कंट्री, किस तरीके से जो पावर है उसके हाथ में होनी चाहिए, जो धर्म को फॉलो करते हैं। धर्म को फॉलो करते हैं मतलब लोगों के बारे में सोचते हैं। अगर मैं एक तरीके से आप लोगों को पावर दे दूं, या फिर आप लोगों को बोलूं कि आप लोगों के हाथ में पावर है, जैसे नायक मूवी देखी होगी, अनिल कपूर को एक दिन का सीएम बना दिया जाता है 24 आवर के लिए। तो अगर कोई ऐसी पावर आप लोगों के हाथ में है तो आप लोग क्या सोचेंगे? आप लोग 1 मिनट के लिए रुकिए और सोचिए कि आप लोग उसके बारे में क्या सोचेंगे। तो हर एक इंसान की अलग अलग राय निकल आएगी। कई सारे तो ये है कि चले भैया मजा कर लेते हैं, एक दिन के लिए सीएम बने, पर लेकिन कई लोग ऐसे भी होंगे जो अनिल कपूर की तरीके से सोचेंगे एक दिन की पावर है, देखते हैं क्या क्या अच्छा किया जा सकता है। तो हर एक इंसान की अपनी सोच होती है। तो इसी के चलते जो आज की डेट के जो लोग हैं वो क्या करते हैं, वो चाइनीज पैटर्न को फॉलो करते हैं, क्योंकि चाइनीज ने जैसे स्ट्रेटेजिकली डेवलप किया चीजों को, तो उसके पैटर्न को फॉलो करने स्टार्ट करते हैं। इंडिया में कोई ज्यादा इंटरेस्ट दिखाते नहीं है, इंडिया में कम इंटरेस्ट दिखाते हैं, इसलिए यहां पर ऐसी हरकतें देखने को मिलती है। जबकि हमारी कंट्री में अगर देखिए धर्म को फॉलो करने की बात की जाती है। धर्म का मतलब क्या होता है? अगर आप लोगों को पावर दे दी जाए तो आप लोगों ने एक डायलॉग सुना होगा कि द ग्रेट पावर कम्स विद ग्रेट रेस्पॉन्सिबिलिटी। अगर आप लोगों के हाथ में एक ग्रेट पावर आ रही है तो आप लोगों के हाथ में एक रेस्पॉन्सिबिलिटी भी आएगी कि यू हैव टू बिहेव लाइक ए रेस्पॉन्सिबल पर्सन, कि उस पावर को कैसे आप लोग को यूज करना है। तो वही बातें यहां पर समझाने की कोशिश की जा रही है कि अगर आप लोगों के हाथ में पावर दे दी जाए तो आप लोग क्या उससे अपने फायदे के बारे में सोचेंगे या फिर सोसाइटी के वेलफेयर के बारे में आप लोग सोचेंगे। तो यहां से समझ में आएगा। तो कृष्ण जी के द्वारा भी वही काम यहां पर किया गया कि एक तरीके से किस तरीके से आप लोग चीजों को लेकर चलते हैं, तो कैसी सेंस आप लोग लेकर चलते हैं। तो एक श्रेष्ठ सेंस आप लोगों के अंदर होनी चाहिए, रेस्पॉन्सिबिलिटी की सेंस आप लोगों के अंदर होनी चाहिए। तो वही चीजें हैं और वही बेसिकली धर्म यहां पर बोला गया है, ठीक है। आप लोगों को शायद याद होगा एक जो अटल बिहारी वाजपेयी जी की जो स्पीच थी वो काफी फेमस हुई थी जब गुजरात में दंगे हुए थे 2002 के। तो उन्होंने बोला कि मोदी जी को गुजरात के चीफ मिनिस्टर की पोस्ट से हटा देना चाहिए। इसके ऊपर काफी गहमा गहमी चल रही थी, पर लेकिन उस टाइम पर जो आडवाणी साहब थे उन्होंने मोदी जी को सपोर्ट किया। पर लेकिन फिर भी जो अटल बिहारी वाजपेयी जी की मैं स्पीच सुना था, उन्होंने बोला कि मोदी जी को बोला उन्होंने कि तुमको धर्मा फॉलो करना चाहिए, ठीक है। तो धर्मा का मतलब क्या होता है? एक तरीके से तुम्हारा धर्म क्या है। धर्म एक तरीके से रिलीजन के बारे में बात नहीं की जा रही है कि तुम्हारा धर्म यह है कि तुम इस राज्य के चीफ मिनिस्टर हो तो इस राज्य में शांति रहनी चाहिए, इस राज्य में किसी भी लोगों की जान नहीं जानी चाहिए, लोगों को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो वो पार्ट अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा मोदी जी को वहां पर पढ़ाया गया था कि धर्म को फॉलो करके तुमको चलना चाहिए, ठीक है। तो वो स्पीच मुझे यहां पर एकदम याद आ गई। सेम बात कृष्ण जी के द्वारा बोली जाती है कि धर्म को फॉलो करो, धर्म को फॉलो कि अपने बारे में मत सोचो, दूसरों के बारे में भी सोचो, सोसाइटी के बारे में सोचो, वो सही तरीका होगा। तो एक तरीके से नेशनल इंटरेस्ट के बारे में आप लोगों को सोचना है, तो वो चीजें यहां पर समझाने की कोशिश की गई। इसीलिए वो यहां पर पांडव को जिताने की कोशिश कर रहे थे और कौरवों को हरा रहे थे, क्योंकि कौरव जो थे वो सेल्फ इंटरेस्ट में थे और पांडव जो थे वो सोसाइटी के इंटरेस्ट में थे। तो सेल्फ से ऊपर उठकर थोड़ा सा आप लोगों को सोचना पड़ेगा। अगर सेल्फ में आप लोग अड़े रहोगे तो फिर चीजें नहीं देखने को मिलेगी। तो ये बातें यहां पर अभी देखने को मिलती हैं। तो हमारी कंट्री की इमेज जो है वो बेकार करने की कोशिश की जाती है वेस्टर्न वर्ल्ड के द्वारा। आप लोगों ने अगर हिस्ट्री पढ़ी होगी तो वहां पर वेस्टर्न वर्ल्ड के द्वारा भी ये भी बोला गया था कि 1947 के बाद में जब नई कंट्री बन के आई, जिसमें 500 से ज्यादा राजा रजवाड़ों ने मिलकर एक कंट्री को यूनाइट किया, तो यहां तक भी बातें बोली गई थी कि ये कंट्री आगे चलकर छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड हो जाएगी, इतनी कंट्री बनेगी इसमें से कि कोई काउंट भी नहीं कर पाएगा। पर लेकिन हमारे संविधान निर्माताओं के द्वारा ऐसा बनाया गया कि एकजुट होकर आज के डेट में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और कोई भी उसके ऊपर
क्वेश्चन मार्क लगाने के लिए आज की डेट में तैयार नहीं है। इस तरीके से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो ये सारी चीजें जो होती हैं ये वही होती है कि जैसी हमारी जो एक तरीके से चीजें फॉलो करके हम लोग चल रहे हैं अपने संविधान के हिसाब से। अगर सोचिए कि हमारे छोटे मोटे 2-4 टुकड़े हो जाते हैं तो फिर सारे वेस्टर्न वर्ल्ड ये बोलते हैं कि जो हम लोगों ने बोला था वही सही है। तो कोई भी इंसान अगर आप लोगों को बोलता है कि तुमसे ये नहीं हो पाएगा, उसको कर दो, सामने वाले की थॉट जो है अपने आप चेंज हो जाएगा। अगर आप लोग उसको नहीं कर पाते हो, सामने वाला बोलेगा कहा था ना मेरे से तुमसे नहीं हो पाएगा। तो वही चीजें आप लोगों को देखने को मिलती है। तो ये आप लोगों की डिसीजन मेकिंग और आप लोगों का काम करने का जो तरीका होता है वहां से निकल के आता है कि सामने वाले का आप लोगों के लिए क्या विचार बनता है। तो आप लोग की जैसी प्रक्रिया रहेगी, सामने वालों का जो विचार है उसी के हिसाब से चेंज होता रहेगा। अब ये आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि आप लोग अपने डिसीजन को कितने अच्छे से फॉलो करके चलते हैं। ठीक है, तो ये अपनी लाइफ में भी आप लोग इंप्लीमेंट कर सकते हैं, कुछ सीख सकते हैं यहां से। बेसिकली इसके बारे में बात थी। ठीक है, आइए अब आगे चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। नेक्स्ट आर्टिकल जो है यहाँ पर ये डिसेबल सेक्शन के बारे में बात करता है। और आप लोगों ने भी अपने आसपास ये चीजें देखी होगी। हमारी सोसाइटी में अगर कोई डिसेबल है, डिसेबल का मतलब जो है मान लीजिए उसको दिखता नहीं है। ठीक है, अगर कोई इस तरीके से जिसके पैर खराब है या किसी का हाथ खराब है तो हम लोग ये देखते हैं कि बेचारे की नजर से कि यार देख बेचारे के पैर नहीं है, बेचारे को दिखता नहीं है। ऐसा नहीं देखना है, क्योंकि कई सारी चीजें उसके अंदर ऐसी होगी जो आप लोग के अंदर नहीं है। अगर किसी इंसान को दिखता नहीं है ना, उसके कान जो होते हैं उसकी आंख बन जाते हैं, वो जरा जरा सी आहट समझ लेता है। ठीक है, वो चीजों को फील करना इस तरीके से डेवलप कर लेता है कि उसके दूसरे सेंस जो है वो इतने लार्ज स्केल पर डेवलप हो जाते हैं कि इवन आप लोग उसको सोच भी नहीं सकते हैं। तो इसलिए किसी पर्टिकुलर पर्सन को आप लोग बेचारे की नजर से ना देखिए कि बेचारा ये बेचारा वो, क्योंकि वो पर्टिकुलर पर्सन जो है इससे असहमा फील करने लगता है। ठीक है, आप लोग क्या करना है, आप लोगों को एक तरीके से कॉन्फिडेंस फील करना है उस इंसान को देखकर। इवन आप लोगों को तो एक तरीके से मोटिवेशन उससे लेना चाहिए कि जो काम आप लोग बिना प्रॉब्लम के कर सकते हैं, आप लोगों के पास में पूरे हाथ पैर आंख नाक सब कुछ है, तो आप लोग जिस काम को कर रहे हैं वो उस काम को बिना उसके कमी में, यानी कि उसके पास में अगर आंखें नहीं है, आप लोगों को जाना है एक बस में चढ़ना है, आराम से अपने ऑफिस जाना है, कोई काम करने जाना है, आप लोग कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, उस पर्सन को उस काम को करने में प्रॉब्लम होगी। आप लोग समझिए, जो डे बाय डे की एक्टिविटी आप लोग कर रहे हैं उसमें आप लोग कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, पर उस पर्सन को वो डे बाय डे की एक्टिविटी करने में प्रॉब्लम हो रही है, तो उसके सामने कितने चैलेंज रहते हैं। तो वो तो आप लोगों के लिए मोटिवेशन का सोर्स होना चाहिए, ना कि बेचारा उसको आप लोगों को देखना है। तो यही बातें समझाने की कोशिश की जा रही है कि अगर आज की डेट में आप लोग देखें डिसेबल सेक्शन को, तो एक तरीके से सोसाइटी में उनका पूरा इंक्लूजन आज की डेट में भी नहीं है। आज की डेट में भी हम लोग उनको बेचारा ट्रीट करने की कोशिश करते हैं, जो कि बिल्कुल एक गलत तरीका है। तो ये जो सोच है हमारी, ये हम लोगों को चेंज करनी पड़ेगी। और जो सोसाइटी आज के डेट में बनी हुई है, हम लोगों ने जो रूल और रेगुलेशन बना रखे हैं, जैसी सोसाइटी हम लोगों ने बना रखी है, जैसे सिस्टम हम लोगों ने क्रिएट कर रखे हैं, बहुत कम हम लोगों ने फोकस दिया है कि हमारी सोसाइटी में ऐसे भी लोग होंगे जो चल नहीं सकते, ऐसे भी लोग होंगे जो देख नहीं सकते, ऐसे भी लोग होंगे जो बोल नहीं सकते। तो उनके बारे में हम लोग बात नहीं करते हैं, उनको हम लोग इग्नोर करके चलते हैं। एक फुल पर्सन कैसा होगा जिसके सारे हाथ पैर आंख नाक कान सब कुछ है, उसके बारे में हम लोग ज्यादा फोकस देकर चलते हैं। तो अगर हम लोग डिसेबल सेक्शन के बारे में थोड़ा सोचें तो जो सोसाइटी है उसमें हम लोग इनका इंक्लूजन होते हुए पाएंगे, हम लोग थोड़ा सही डायरेक्शन में चलते हुए नजर आएंगे। तो ये सारी चीजें हम लोग को समझनी पड़ेगी। पर लेकिन ये अनएक्सेप्टेबल है सोसाइटी में। अगर आप लोग देखकर चले, कहीं ना कहीं इनकी डिग्निटी जो है उसके ऊपर भी कई बार क्वेश्चन मार्क लगाए जाते हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक तरीके से उनकी जो लाइफ है वो और ज्यादा टफ बना देते हैं। एवरीडे वो नया पेन फील करते हैं एक्सक्लूड करने का, कि उनको सोसाइटी से एक्सक्लूड किया जा रहा है। तो ये हम जैसे जो लोग हैं उनका बिहेवियर जो है वो उनको और बर्डन डालता है। और कई बार मैं आप लोगों को बात बताऊं, एक तरीके से अगर किसी इंसान को दिख नहीं रहा है ना, उस इंसान को उतनी दुखी उसके ना दिखने से नहीं होती जितनी दुखी जो सोसाइटी में कमेंट करने से होती है कि देख अंधा है, इसको दिखता नहीं है। मतलब एक तरीके से समझ रहे हैं आप लोग कि इतनी प्रॉब्लम उसको उससे नहीं है, जो नेचुरली उसको जो चीजें देखने को मिल रही है उससे ज्यादा प्रॉब्लम जो सोसाइटी के जो कमेंट है, जो ताने हैं, उससे उसको प्रॉब्लम देखने को मिलती है। उससे उसको लगता है कि यार लाइफ जो है बर्बाद हो गई है। अगर यही सोसाइटी की सोच यहां पर चेंज हो जाए तो उसका काम करने का तरीका, उसका कॉन्फिडेंस एकदम चेंज हो जाएगा। नॉर्मल लाइफ वो जीने की कोशिश करेगा जिस तरीके से हम लोग जीते हैं, अगर हम लोग थोड़ा सा अपना नजरिया चेंज करें। ठीक है, तो कई सारे चैलेंज कॉन्स्टेंटली वो फॉलो करते हैं, जिस तरीके से इक्वल प्रोडक्टिविटी और डिग्निटी के साथ में वो नहीं जी पाते हैं जिस तरीके से एक नॉर्मल इंसान यहां पर जी पाता है। तो एक बहुत बड़ा गैप देखने को मिलता है यहां पर। जो एक नॉर्मल अगर ब्लाइंड पर्सन है, जो एक तरीके से ब्लाइंड एक तरीके से पर्सन है उसकी लाइफ में, और जो एक नॉर्मल पर्सन है। आज के में अगर बात करें ब्लाइंड लीगल प्रोफेशन के बारे में, ना तो सारे एपरेटस दिए जाएंगे ना टूल दिए जाएंगे। यानी कि अगर ये पर्टिकुलर पर्सन बस में चढ़ना चाहते हैं तो बस ऐसा नहीं है कि उसको फेवरेबल बनाई जाएगी। अगर उसको दिखता नहीं है, चलता नहीं है, चल नहीं पाता है, कोई और प्रॉब्लम देखने को मिलती है, वो सारी चीजें हम लोग कंप्लीटली इग्नोर करके चलते हैं। ठीक है, तो हम लोग एक तरीके से बहुत सारे अवरोध एक तरीके से उनके एक नहीं कहते उनके रास्ते में और ज्यादा पत्थर डाल देते हैं। इवन पत्थर हटाने से तो गए, हम लोग उनकी लाइफ को और ज्यादा टफ बना देते हैं यहां पर।
दो इंपॉर्टेंट मुद्दे यहां पर अभी बताने की कोशिश की गई है। फंडामेंटल इशू, एक तो हम लोग एक्सक्लूड करके सोसाइटी, हमारी सोसाइटी में एक्सक्लूड करके हम लोग इनको चलते हैं, और दूसरा एक तरीके से जो डिसेबल सेक्शन है उनको इनेबल मानते हैं, रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं, उनके राइट है उनके बारे में हम लोग बात नहीं करते हैं। तो फेयर और इक्वल ट्रीटमेंट इनको मिलना चाहिए, जो कि नहीं देखने को मिलता है। और इसका एक उदाहरण भी इनके द्वारा बताया गया। तमिलनाडु में अभी एक यहाँ पर एक जजमेंट आया जिसमें ये बोला गया कि 40% या फिर 40 से 50% या फिर उससे ज्यादा है, अगर किसी को दिखता नहीं है तो यहाँ पर जो बेसिकली पोस्ट देखने को मिलेगी जो सिविल जज की, वो यहाँ पर इन लोगों को नहीं दी जाएगी। तो इस तरीके से यहाँ पर बातें बोलेगी। तो ये काफी एक तरीके से अलग तरीके के यहाँ पर केस देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर फ्रीली जो प्रोफेशन चूज करने वाली बात है उसमें भी यहाँ पर अड़ंगे हम लोगों ने अड़ा दिए हैं। तो इसलिए यहाँ पर राइटर जो बोल रहे हैं कि हम लोग को सोचना चाहिए कि एक तरीके से सपोर्ट करने के बजाय और अपोज कर रहे हैं हम लोग इनकी लाइफ को। नेक्स्ट जो यहाँ पर इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पर बोला गया कि हमारी कंट्री में कई सारे राइट लाए गए। 2016 में यहाँ पर राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी लाया गया। इसका सेक्शन 46 जो एक्ट का बोलता है, ये ही बोलता है कि ऑल द सर्विस जो हम लोग प्रोवाइड करा रहे हैं, पब्लिक हो या प्राइवेट हो, इनको ध्यान में रखकर हम लोग को चलना पड़ेगा। रूल और जो होने चाहिए वो एक्सेसिबल होना चाहिए। गवर्नमेंट के द्वारा भी ये बोला गया जिस दिन ये एक्ट आएगा उसके 2 साल के अंदर अंदर आप लोगों को सारी चीजें इंप्लीमेंट करनी पड़ेगी। मान लीजिए एक बस है, ठीक है, वो कम से कम इतनी आप लोग बनाओ, उसको इतनी ऊपर मत बनाओ। आज के डेट में अगर आप लोग बस देखिएगा, जो लो फ्लोर बस है उनकी तो बात छोड़ दीजिए, दूसरे वाली जो बस है नॉर्मल पर्सन भी उसमें चढ़ नहीं पाएगा। अगर कोई वुमेन है, अगर साड़ी पहन के चल रही है, एक ठीक ठाक वुमेन उसमें नहीं चल पाएगी। आप लोग ये सोचिए अगर कोई नया चलने वाला पर्सन है उसमें कैसे चल पाएगा। तो सारी चीजें हम लोग जो बनाते हैं ना, एक ऐसे इंसानों को ध्यान में रख के बनाते हैं कि जो फुल पर्सन है, एक तरीके से सारे हाथ पैर सही है उसके, इस तरीके से। तो वो चीजें हम लोग को थोड़ा सा समझनी पड़ेगी, ठीक है। तब से लेकर अब तक यहाँ पर जो भी चीजें की गई, तब से अब तक चीजों को इंप्लीमेंट नहीं किया जा रहा है। 2 साल का जो टाइम पीरियड था, बोला गया था ना रूल आएगा तो 2 साल बाद आप लोग ये चीजें इंप्लीमेंट करोगे, वो एक्सपायर हो चुके हैं जून में, और तीसरी साल भी यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है जून में। अब यहाँ पर सितंबर चल रहा है, ठीक है। तो 3 साल पूरे हो चुके हैं। आप लोगों को लगता है कि एक्ट आने से कोई सोसाइटी में चेंज हुआ है, कोई ऐसा लगा है कि हाँ इनको इंक्लूड करके चला जा रहा है, तो कुछ भी ऐसी चीजें यहां पर देखने को नहीं मिल रही हैं। तो ये चीजें आप लोग समझिए। आइए आगे बढ़ते हैं। यहां पर आप लोगों के सामने मैप बेस्ड क्वेश्चन है जो कि मैंने आप लोगों से लास्ट वीडियो में दिया था। यहां पर बात की जा रही है तासमान सी के बारे में। तासमान सी जो है ये बोला जा रहा है कहां पर लोकेटेड है, तो ये साउथ अटलांटिक ओशन में, ये ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच में लोकेटेड है, पहली स्टेटमेंट। दूसरी स्टेटमेंट यहां पर बोला गया है कि जो डच एक्सप्लोरर हैं जिनका नाम था एबेल जॉन्स जून, ठीक है, तासमान, इनके नाम पर इसका नाम रखा गया है। कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? ए में बोला गया 1, बी में बोला गया 2, सी में बोला गया बोथ, डी में बोला गया नाइदर 1 नॉट 2। इसी तरीके से मैं आप लोगों को उस वीडियो में भी पहले आप लोग क्वेश्चन दूंगा, उसको पढ़ूंगा, तो आप लोगों को पहले अपना आंसर देना है। वीडियो को पॉज कर लीजिएगा, भले ही आंसर देने के बाद में आगे आंसर देखना है, ठीक है। तो बिल्कुल ऐसे आप लोगों को उसको भी अटेम्प्ट करना है। तो आंसर क्या, यहां पर आंसर यहां पर बी, सेकंड स्टेटमेंट सही है, फर्स्ट गलत है, क्योंकि ये साउथ पैसिफिक ओशन में देखने को मिलेगा, ना कि अटलांटिक ओशन में, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच में। वैसे अगर कॉमन सेंस आप लोग यूज करेंगे, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड कहां पर है, तो आप लोग तुरंत स्टेटमेंट को पकड़ लेते हैं, ऐसे भी आप लोग आंसर दे सकते हैं। लोकेशन आप लोग एक बार देख लीजिए कहां पर ये लोकेटेड है, तासमान सी जो मैं बात कर रहा हूं, तो ये हो गया यहां पर तासमान सी, ठीक है। बेसिकली यहां पर ये हो गया ऑस्ट्रेलिया और ये हो गया न्यूजीलैंड, इसके बीच में। अपनी कंट्री कंपेयर में अगर आप लोग इसको देखना चाहते हैं तो ये अपनी प्यारी कंट्री, और यहां से आप लोग आएंगे तो ये यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इसके साथ भी लोकेशन आप लोग यहां पर देख सकते हैं। तो ये था टोटल आज का डिस्कशन। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों ने इसको एंजॉय किया होगा। अगर लेक्चर आप लोगों को पसंद आता है तो ही लाइक और शेयर करना है, पसंद नहीं आता तो डिसलाइक करके जाइएगा, और कमेंट बॉक्स में बताइएगा डिसलाइक क्यों किया, ताकि आने वाले टाइम में इंप्रूव किया जा सके। सारी पीडीएफ जितनी आज तक की है इकट्ठे यहां पर मिल जाएगी। मेरे साथ में ट्विटर पर कनेक्ट रह सकते हैं, पर लेकिन अगर आप लोगों को लगता है कुछ ऐसा कि यहां पर आप लोग उससे सहमत नहीं है, तो अपने विचार रखिए, ये मत बोलिए उसको फॉलो कर रहे हैं उसको फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। स्टेटमेंट में कोई गलत लगता है तो वो बोलिए यार, मतलब थोड़ा सा लगे कि पढ़े लिखे लोगों से बातें कर रहा हूं, ठीक है। ऐसा लगता है कई बार तो मतलब कई सारे ऐसे कमेंट कर देते हैं कि लगता है कि कभी किताबें उठाकर देखी नहीं है, चीजों के बारे में सोचने के लिए तैयारी नहीं है। तो इंस्टाग्राम फेसबुक पर भी कनेक्ट रह सकते हैं। तो बिहेव लाइक है, एक तरीके से नहीं कहते कि एक तरीके से ऐसा इंसान कि जो समझता है क्या लिखा गया है और क्या समझ रहे हैं, ठीक है। तो पर्सन स्पेसिफिक चीजों को न लेकर एक अपना खुद का व्यू रखिए, जो कि एक तरीके से प्रोडक्टिव व्यू हो। और ये एग्जाम में अगर आप लोगों ने व्यू बनाना स्टार्ट कर दिया अपने इस तरीके से, तो यू विल फील कंफर्टेबल ड्यूरिंग द, जब कंक्लूजन नहीं होता है, वे फॉरवर्ड देते हैं आंसर के जो वीडियो के एंड में, जिसको बोलते हैं क्रिटिकल क्रिटिसिज्म, ठीक है। तो वो आप लोग एक तरीके से डेवलप कर पाएंगे, और आगे लाइफ में बहुत काम आने वाली है चीजें, तो अभी से इनको डेवलप कर लीजिए, ओके। तो मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करार। तब तक के लिए जय हिंद।